श्री राम। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है रामायण के अनोखे पात्र। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम याद आते हैं, जो अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्षों के लिए वन को चले गए। हमें देवी सीता याद आती है, जो अपने पति के पीछे पीछे वन को चली गई थी। महापराक्रमी लक्ष्मण याद आते हैं, जिन्होंने श्री राम के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया था। भरत याद आते हैं, जिन्होंने अयोध्या में एक तपस्वी का जीवन बिताया था। और विश्व विजेता रावण भी याद आता है। किंतु इन सभी पात्रों के बीच में हम ऐसे किरदारों को भूल जाते हैं जो रामायण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज हम ऐसे ही पात्रों की यहाँ पर बात करेंगे, जिनमें विशेष रूप से है जामवंत। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत जी के नाम का विशेष उल्लेख मिलता है। जब पवन सुत हनुमान अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, तो जामवंत ही उनको उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं। जब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति लगती है, तब उन्होंने ही हनुमान जी को संजीवनी बूटी की जानकारी दी थी। श्री रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार जब ब्रह्म जी से मधु और कैटभ 2 असुर युद्ध करने आए, तब ब्रह्म जी के पसीने से जामवंत जी का जन्म हुआ था। श्री राम अवतार के समय जामवंत जी 6 मनवंतर से भी ज़्यादा के थे। मत्स्य अवतार को छोड़कर उन्होंने भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार तक के सभी रूपों के दर्शन किए थे। अर्थात श्री हरि के 7 अवतारों के समय में जामवंत जी मौजूद रहे। विष्णु पुराण में जामवंत जी का आकार बहुत विशाल बताया जाता है। उनको कुंभकर्ण से थोड़ा ही छोटा बताया जाता है। भागवत पुराण के अनुसार उनकी शक्ति 1 करोड़ से ज़्यादा सिंह की शक्ति के बराबर थी। ऐसे में सवाल आता है कि अगर जामवंत इतने शक्तिशाली थे, तो उनकी शक्तियां खत्म कैसे हो गई। भगवान वामन के पृथ्वी को नापते समय जामवंत भी अत्यंत तीव्र गति से उनकी परिक्रमा करने लगे। तभी अंतिम परिक्रमा के समय उनके पैर के अंगूठे का नाखून महावीर पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया और पर्वत के ने उनके बल को खत्म होने का शाप दिया। अब हम दूसरे पात्र की बात कर लेते हैं, रामायण के ही उर्मिला। रामायण की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अपेक्षित पात्र उर्मिला है। रामायण में उर्मिला के रूप, गुण और तेज से को सीता के समान ही बताया गया है, जिसने अल्प समय में ही अयोध्या के सभी का हृदय जीत लिया था। हम उर्मिला के दुख, त्याग और विरह वेदना को भूल जाते हैं। शायद उन्होंने माता सीता से कहीं अधिक ज़्यादा दुख झेला था। तभी तो वनवास में आने के बाद माता सीता उर्मिला से रोती हुई गले मिली थी और कहती थी कि हे सखी, तुम्हारे दुख का ज्ञान भले लक्ष्मण को क्या होगा। मैं समझ सकती हूँ, 14 वर्ष चाहे मैंने वनवास में गुजारे, लेकिन फिर भी मुझे अपने पति श्री राम का साथ प्राप्त था। लेकिन उर्मिला, तुमने 14 साल अपने पति के विरह में बिताए हैं, इसलिए तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से कहीं अधिक बड़ा है। आपको बता दें कि उर्मिला राजा जनक और रानी सुनैना की द्वितीय पुत्री थी और सीता की छोटी बहन थी। अब बात कर लेते हैं विभीषण की। रामायण से जुड़े एक और अहम किरदार विभीषण की हम बात कर रहे हैं, जो रावण का छोटा भाई था। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा और बेटी त्रिजटा थी। विभीषण राम भक्त थे। तभी तो जब माता सीता की खोज में पवन पुत्र हनुमान लंका पहुँचे थे, उस समय लंका के अंदर कोई राम नाम का जप कर रहा था। हनुमान जी उनके महल में पहुँचे और पूछते हैं,
आप लंका में निवास करने के बाद भी प्रभु श्री राम का नाम कैसे ले रहे हैं? तब विभीषण ने जवाब देते हुए कहा था कि मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, लेकिन मेरे प्रभु तो केवल श्री राम ही हैं। केवट, यहाँ पर हम अगले पात्र की बात करते हैं, रामायण के केवट। अयोध्या कांड में जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के लिए वनवास में जाते हैं, उस समय निषाद राज के साथ गंगा किनारे पहुँचे तो वहाँ पर उनको एक केवट मिलता है। तब श्री राम केवट से नाव लाने का आग्रह करते हैं तो उस समय केवट नाव लाने से मना कर देता है और श्री राम से कहता है, मैंने सुना है आपके चरण जिस पर पड़ते हैं वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपके चरण मेरी नाव पर पड़े और अगर वह भी स्त्री में बदल गई तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही नाव है जिससे मेरे परिवार का मैं पालन पोषण करता हूँ। जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूँगा तब तक आपको गंगा पार नहीं लेकर जाऊँगा। इसी के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि केवट भगवान श्री राम को भी केवट नाम से ही पुकारता है और कहता है कि एक केवट दूसरे केवट से कैसे कुछ ले सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको रामायण के कुछ अनकहे पात्रों की बारे में संक्षिप्त में बताया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।